हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज़ कि जितने भी मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे प्रियंका 777 इंस्टाग्राम चैनल से यूट्यूब चैनल पर आए हैं, और कुछ मेरे नए व्यूअर्स, नए सब्सक्राइबर भी है यूट्यूब पर। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ आज बताना चाहती हूँ कि मैंने एक नया इंस्टाग्राम हैंडल स्टार्ट किया है जिसका नाम है शिवा प्रिया, बिलव्ड ऑफ शिवा। तो ये जो मैंने स्टार्ट किया है उसका जो मेरा इंटेंशन है, मोटिव है गाइज़, वो ये है कि जो सोल्स असेंशन जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कोई ख़ास सोल पर्पस लेकर इस धरती पर आए हैं, तो ऐसे लोगों को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से गो थ्रू करना होता है। तो वो समझ नहीं पाते हैं कि बीच बीच में कौन से टावर्स आ रहे हैं, ट्रिगर्स आ रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें आगे सॉर्ट आउट होगी, नहीं होगी। तो ख़ास करके ना मैंने ये जो चैनल या ये जो अकाउंट क्रिएट किया है वो उन्हीं सोल्स के लिए ख़ास करके है। बाकी लोग भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ख़ास करके जो जेन्युइन सोल्स हैं ना उन्हीं के लिए है। जेन्युइन क्यों बोल रही हूँ मैं? बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना गाइज़ जिन्हें लगता है कि मैं यहाँ पर ज्ञान बाँट रही हूँ, तो वो ज्ञान नहीं सुनना चाहते हैं, उन्हें बस मसाला सुनना पसंद होता है। मसाला मतलब कि थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिल रहा है, थर्ड पार्टी किस हालत में है, पार्टनर को क्या कर्मा मिल रहा है, पार्टनर की क्या हालत है। इट्स ओके, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में इंसान वही चीज़ें सुनना चाहता है, लेकिन अब वो चीज़ें कर कर के ना मैं भी कहीं ना कहीं पर बोर हो चुकी हूँ, ये समझ लीजिए आप लोग। तो मैंने सोचा कि जो प्रियंका 777 है वहाँ पर थर्ड पार्टी आएगा, करंट फीलिंग्स आएगी, और जो शिवा प्रिया है वहाँ पर जो भी ऑथेंटिक सोल्स है, प्योर जेन्युइन सोल्स है, जो मेरी रियल सोल फैमिली है, वो उनके लिए है, राइट। भले ही 100 200 1000 लोग ही वहाँ पर जुड़े, लेकिन वो जेन्युइन हो और उन लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, असेंड करने के लिए। तो मेरा इस धरती पर आने का जो लाइफ पर्पस है ना वो सफल हो जाएगा। तो आप लोग भी शिवा प्रिया जो मेरा नया अकाउंट है उसे फॉलो कर सकते हो अगर आपको कुछ ऑथेंटिक सुनना है, डिवाइन के मैसेजेस आपको डेली चाहिए, और डेली एनर्जी अपडेट ये आएगा कि दिन भर में क्या होने वाला है, तो ये शॉर्ट में आपको वहाँ पर एनर्जी अपडेट मिल जाएगा। तो यही बताना चाहती थी गाइस, बहुत वक्त ले लिया लेकिन ज़रूरी था, बातें बताना भी ज़रूरी होता है। तो हाँ, चलो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर है गाइस। तो थर्ड पार्टी का जो फर्स्ट कार्ड है ना, ये रीडिंग पूरी थर्ड पार्टी की तो नहीं है, लेकिन ये आपके माइंड में जो इंसान है ना उनके बारे में है, उनके बारे में वो क्या सोच रहे हैं और उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो देखो यहाँ पर जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो पर्सन इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपके साथ धोखा किया, वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे। ये खुद कोई इंसान, किसी का पार्टनर यहाँ पर ये चीज़ें रियलाइज़ कर पा रहा है, और ये जो इंसान है ये सोच रहे हैं, उनके दिल ही दिल में ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से ही उन्होंने इस कनेक्शन को ख़राब कर दिया। ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने दिल और दिमाग में चीज़ों को सोच रहे हैं, दोबारा चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, पास्ट को रिकॉल कर रहे हैं, गलती किसकी थी, चीज़ें सुधर सकती थी, लेकिन इस इंसान का ईगो भी बीच में आया और थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी था, तब इस पर्सन को थर्ड पार्टी सही लग रही थी। अब ये जो कोई भी थर्ड पार्टी एनर्जी होगी, उनका घर परिवार होगा या कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकती है, आपको पता है आपके कनेक्शन में कौन है। तो उस थर्ड पार्टी की एनर्जी की वजह से इस पर्सन ने देर कर दी आप तक पहुंचने के लिए। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कुछ डर हो सकता है थर्ड पार्टी का, कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी पर फाइनेंशियली डिपेंड हो, या फिर थर्ड पार्टी से इन्होंने कुछ पैसे लिए हो, कुछ पैसों का लेन देन है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और दोनों एक दूसरे को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे, या वॉट जो भी रहा है। तो अब ना ये पर्सन रियलाइजेशन की एनर्जी में है और ये आपको बताना चाहते हैं
कि अब वो आपके साथ जो भी चीज़ें ख़राब हुई है ना, उसे वो दोबारा से जोड़ना चाहते हैं। जो भी टूटे हुए दिल है ना, वो जोड़ना चाहते हैं। और ये पर्सन इस बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, प्लानिंग्स बना रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें इस कनेक्शन को अब जोड़ना है। बहुत हद तक उन्होंने कुछ उनके माइंड में प्लान बन चुका है, और कुछ लोगों के पार्टनर्स अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ या ठीक कर सकती हूँ। ये वाली एनर्जीज़ है। इस पर्सन ने आपके साथ जो भी झूठ बोला या जो भी माइंड गेम इस पर्सन ने आपके साथ खेला, अब इस पर्सन को उसका स्ट्रॉन्ग कर्मा मिल रहा है, और मिल भी चुका है गाइस। ये भी यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है। तो ये जो कोई भी आपका पार्टनर है, इसने आपके साथ जो भी धोखाधड़ी की, जो भी झूठ बोले गए, जो कुछ भी किया, हो सकता है उस वक्त इस इंसान को भी कर्मा के बारे में नहीं पता था, लॉ ऑफ कर्मा, कि तुम जो दोगे सामने वाले इंसान को, आज नहीं तो कल लौटकर तुम्हारे पास वही चीज़ सूत समेत आएगी, और हो सकता है ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, ज़्यादा बढ़कर भी आएगी, राइट। तो अब इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ चुकी है कि उन्हें कर्मा मिल रहा है, इस चीज़ का उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है। और ये जो बात है ना कर्मा की, मैंने बोली, तो मैंने कल परसों किसी का कमेंट पढ़ा था, जो किसी ने लिखा था, पता नहीं अब वो ये वीडियो सुन रही है या नहीं, कि मैम उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो कर्मा फेस कर रहे हैं। उन्हें लगता होगा कि हाँ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ही हो गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप ही सोचो, आपने अगर सुबह किसी का दिल दुखा दिया, आपको पता है आपने क्या एक्शन लिया। आपने सुबह किसी पर गुस्सा उतार दिया, आपने सुबह किसी से झूठ बोल दिया, और उसके कुछ वक्त बाद दोपहर में या रात में या उसके दूसरे दिन या 5वें दिन आपको कुछ ना कुछ ऐसा आपके साथ घटना घटित हो गई कि आपके माइंड में तुरंत ही आ गया, भाई मैंने उसका दिल दुखाया था ना, इसी वजह से शायद ये हुआ है। बिकॉज एग्जैक्टली वही चीज़ अगर आपके साथ होगी, तो कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, कोई भी इतना पागल नहीं होता है। आजकल छोटे बच्चे भी कितने ज़्यादा क्लेवर है, सबको पता है। तो ये तो बड़े इंसान और बड़े लोग ही हैं। ये अलग बात है कि लोग प्रिटेंड करते हैं, नहीं भाई हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम बहुत अच्छे हैं, नहीं हमें कर्मा नहीं मिल रहा है, लोग ही हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं। ये तो इंसान की फितरत है। शैडो साइड्स, यहाँ पर शैडो साइड का भी कार्ड आया हुआ है। ये इंसान की फितरत होती है। मास्क लगाकर हर एक इंसान यहाँ पर घूम रहा है, राइट। जब आप अकेले में आपके कमरे में एकांत में होते हो, आपके आसपास कोई भी नहीं होता है, तो आप कैसे इंसान हो। और जैसे ही आपके बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है और आप बाहर जाते हो, आपके माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, बच्चों के साथ आप कैसे किरदार हो। फिर आपके घर के बाहर, गेट से बाहर आप जाओगे, आपके सोसाइटी में आप कैसे इंसान हो। सोसाइटी से बाहर आप ऑफिस में जाओगे, ऑफिस में क्या हो। ये एक ही इंसान के अलग अलग किरदार होते हैं। आई बात समझ में। चाहे आप हो चाहे थर्ड पार्टी है, तो इंसान की फितरत है, वो बदलते रहता है। लेकिन जो रियलिटी है ना, वो एकांत में होती है। एकांत में आप क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, रोते हो, बिलखते हो, परेशान होते हो, समझ में आता है। खुद की गलतियाँ समझ आती है, क्या गलतियाँ की, क्या नहीं किया, कर्मा मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बाहर निकलते ही सब नॉर्मल, सब अच्छा, सब बहुत प्यारा, बढ़िया। ये चीज़ होती है गाइस। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान समझता नहीं है कि उसे कर्मा नहीं मिल रहा है। हर एक इंसान के समझ में आता है कि उसने क्या सही किया है लाइफ में और क्या गलत किया है। ओके, तो ये जो कोई भी इंसान है वो आपको बताना चाहते हैं कि करंटली ये पर्सन अनसेटिस्फाइड एनर्जी में है। मतलब ये पर्सन बिल्कुल उनकी लाइफ से खुश नहीं है। हो सकता है इनके पास सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो, और आपकी कमी इतनी ज़्यादा खल रही है इस पर्सन को कि ये पर्सन खुश नहीं रह पा रहा है। और जिस तरीके की चीज़ें आप दोनों के बीच में घटित हुई है पास्ट में, वो सोचकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है कि कैसे उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई। ये वाली एनर्जी। और ये पर्सन आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वो आपके बगैर अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं। ये वाली एनर्जी है। आप देखो, हो सकता है इस पर्सन के डिवाइन काउंटर पार्ट है कोई। अगर डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं भी है, लेकिन आपका जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है, और आपने इस पर्सन की शैडोज़ को ट्रिगर किया है। शैडोज़ को ट्रिगर करना मतलब क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है
जो हमेशा चीज़ों से भागते आया है, अपने अंदर के डर से भागते आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते आया है, हर चीज़ को मतलब एस्केप की एनर्जी, भागने की एनर्जी। लेकिन जब से आप इस इंसान के लाइफ में गए हो ना, आपने इस इंसान को आईना दिखाया है, आप इस पर्सन के लिए आईने की तरह काम किया है कि देखो भाई तुम्हारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, जो कमियां तुम दूसरों में ढूंढते हो और जो कमियां तुम दूसरों पर ब्लेम लगाते हो कि तुम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, गलती तुम करते हो लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा है, तुम्हारे अंदर डर है, ये तुम दूसरे को बताते हो ना, ये सामने वाला इंसान जो भी है, लेकिन ये शैडो साइड्स तुम्हारे अंदर है, इसलिए वो ज़ुबान से बाहर निकलती है। इंसान के खुद के अंदर जो कमी होती है ना, वही चीज़ बार बार सामने वाले इंसान के लिए उसके मुंह से निकलती रहती है। आई बात समझ में? तो ये शैडो साइड किसी ने अपने पार्टनर की ट्रिगर की है और आपने इस पर्सन को रियलाइज़ करवाया है कि उनके अंदर कौन कौन से कमियां थी। अब कमियों का मतलब ये नहीं है कि तुम में ये कमी है, वो कमी है तो तुम अनवर्दी हो, तुम्हारी कुछ मतलब वैल्यू ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले तुम अपने अंदर की कमियों को पहचानो और उस पर काम करो, उसे हील करो और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ। ये काम किया है किसी ने अपने पार्टनर के लिए, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपने उन्हें काफ़ी ज़्यादा हील होने में हेल्प की है। और ये जिस किसी का भी पार्टनर की एनर्जी है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, जो भी फियर इश्यूज़ थे वो हील हो रहे हैं, जो भी एक इनसिक्योरिटी थी पैसों को लेकर, ग्रोथ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, जो ट्रस्ट इश्यूज़ थे कि रिश्ते चलते ही नहीं है, टूट जाते हैं, धोखा ही मिलता है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पर हील हो रही है। और अगेन ट्रस्ट यहाँ पर गेन हो रहा है। अगेन ये इंसान विश्वास कर पा रहे हैं कि नहीं, दुनिया में सच्चा प्यार भी होता है। भले ही ये कलयुग है, लेकिन कलयुग में देखो, कलयुग में कली भी आएगा और कल्कि की सेना भी आएगी। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि सब बुराई ही छाई हुई है, बहुत अच्छाई भी आज भी ज़िंदा है, बहुत सारी अच्छाई है आज भी। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये जो इंसान, इसका प्यार पर से जो विश्वास हट गया था ना, दोबारा किसी का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, या तो आपका या तो आपके पार्टनर का। और यहाँ पर अगेन विश्वास क्रिएट हो रहा है। किसी के पार्टनर का गाइस यहाँ पर ये भी मैसेज है कि उन्हें लग रहा है कि जैसे कि अब आपको उनकी केयर नहीं है, मतलब अब आप उनकी उस तरीके से केयर नहीं करते हो जैसे पहले करते थे। हो सकता है आपको ना इस पर्सन ने इतना ज़्यादा ट्रिगर किया है, इतना ज़्यादा इग्नोर किया है, इतना ज़्यादा ईगो दिखाया है, ब्लेम लगाए आप पर, जो चीज़ें आपने नहीं की वो भी आप पर ब्लेम लगा डाले। आपने स्टार्टिंग में इस पर्सन को बहुत चेज़ किया, बहुत मैसेजेस किए, कॉल्स किए, इसके पीछे आप भाग रहे थे, लेकिन हर बार इस पर्सन ने आपसे रन कर किया है और आपने इस पर्सन को चेज़ किया है, राइट? आप क्यों इस पर्सन को चेज़ कर रहे थे? बिकॉज आप इस इंसान से प्यार कर रहे थे, सच्चा प्रेम कर रहे थे। और जो इंसान सच में सच्चा प्यार करता है ना गाइज, वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो सब साइड में रख के पूरा अपना न्योछावर कर देता है। भाई तू बस मेरे साथ रहे, मैं मुझसे अच्छे से बात कर, मुझे बस यही चाहिए, प्यार के 2 शब्द मुझे चाहिए। ये वही इंसान करता है जो सच में प्यार करता है। और जिस इंसान फिर करते करते, ये जो इंसान होता है ना गाइज, जो स्टार्टिंग में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बेच कर, अपना ईगो साइड कर करके चेज़ करता है अपने पार्टनर को, वही आत्मा एक दिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है ना कि उसे ज़रूरत ही नहीं होती है भाई अब तुझे आना है, भाई तुझे नहीं आना है, तुझे जहाँ जाना है तू जा। अब मेरे दिल में तेरे लिए ना नफ़रत है और कुछ भी नहीं है, लेकिन प्यार ज़िंदा है, आज भी है, वो ख़त्म नहीं होगा। जो इंसान शिद्दत से प्यार करता है, जो इंसान अपने पार्टनर के साथ लॉयल होता है ना, ये उसकी एनर्जी है। तो आप ना, अब देखो, प्यार तो शायद आप कर रहे हो इस पर्सन से, आज भी करते हो, लेकिन आपके अंदर जो एक एक्सपेक्टेशन था ना इस पर्सन की तरफ से कि भाई ये आए, बात करे, ये करे, वो करे, आप वो मतलब छोड़ दिया है किसी ने यहाँ पर। आप इस पर्सन को एनर्जी नहीं दे रहे हो, उतना नहीं सोच रहे हो, इसलिए इस पर्सन को ना आपकी एनर्जी पिक नहीं हो रही है।
और उन्हें लग रहा है कि जैसे अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है या तो आप केयर नहीं करते हो। ये पहला मैसेज है। सेकंड मैसेज ये है कि कोई यहाँ पर सच में अब इस पर्सन को नहीं पाना चाहता है, मतलब सच में व्यूअर में कोई ऐसा है कि आपको अब ये इंसान चाहिए ही नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग में आपने इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाले, इस इंसान को बिल्कुल भी आपकी कदर नहीं थी, वैल्यू नहीं थी, और इस इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया और अब आप इस इंसान को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। अब आपको इस इंसान की सच में ज़रूरत नहीं है। तो ये दो टाइप की अलग अलग एनर्जीज है। ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि फर्स्ट एनर्जी किसकी है और सेकंड किसकी है। एक ही कार्ड में दो टाइप की एनर्जीज है यहाँ पर। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स जो है गाइज, इन्हें समझ में आ चुका है कि आप दोनों के बीच में ये जो घटनाएं घटित हुई है, यहाँ आप दोनों को भी बहुत ज़्यादा आहत हुई है। आप दोनों भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हो। ये जो भी आपका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप, डाइवोर्स या तो ऑलरेडी हो चुका है या प्रोसेसिंग में है, जो भी है, यहाँ पर देखो बाकी लोगों को फ़र्क उतना नहीं पड़ा जितना आप दोनों को इंडिविजुअली पड़ा है। तो ये किसी के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, जिनका दिमाग भी खुल चुका है, आंखें भी खुल चुकी है, और काफ़ी हद तक ये पर्सन अवेयर हो चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं, और वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि अब उन्हें समझ में आ चुका है कि सिचुएशन को आगे किस तरीके से हैंडल करना है। ये पर्सन अगेन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो यही है गाइस आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आपके जो भी पार्टनर्स हैं उनके मैसेजेस आप तक पहुंचे होंगे। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर दीजिए, बिकॉज वही आपकी और आपके पार्टनर्स की एनर्जीज यहाँ पर हमें पिक करवाते हैं और आपको मैसेजेस कन्वे करते हैं। तो ज़रूर धन्यवाद दीजिए। ओके।